Yes, students. Let us start our discussion with animal tissue. Okay. Animal tissue is divided into epithelial tissue, muscular tissue, connective and nervous tissue. Based on the location, कहाँ पर ये प्रेजेंट है और इनका फंक्शन क्या है, उसके बिहाफ पे हमने एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो हम जब डिस्कस कर रहे थे, हमारा रिवीजन सेशन है एनिमल टिश्यू का, इसमें हमारा एपिथेलियल और मस्कुलर हो चुका है. टुडे वी विल रिवाइज आवर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ये हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है. इट कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद ईच अदर. कनेक्शन बनाना, कनेक्टिव यानी कनेक्शन बनाना. ठीक है. और ये हमारे जो बॉडी मूवमेंट जो दिख रहे हैं, जैसे हमारे हैंड का मूवमेंट, नेक का मूवमेंट, इन सभी को कनेक्ट करता है आपस में ताकि मूव हो सके ऑर्गन्स. ठीक है. एक दूसरे से जोड़ के रखता है ताकि उनके अंदर मूवेबिलिटी आ सके. ये उन्हें बाइंड कराता है, आपस में बाइंडिंग का काम करता है, सपोर्ट करता है. ठीक है. एक दूसरे को सपोर्ट करना, जैसे हमारी जो कॉनी होती है, ये एल्बो, ये हमारे दोनों हैंड्स को आपस में सपोर्ट करती है. यानी यहाँ पर भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है. और ये पैकिंग मटेरियल का भी काम करता है, अपने साथ पैकिंग रखता है, यानी हमारे पूरे स्केलेटन को बाइंड करके रखने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू की जितनी भी सेल्स होती हैं, ये लूजली पैक्ड होती हैं आपस में. इनके बीच में बहुत ही टाइट बाउंडिंग नहीं होती, बहुत लूज बाउंडिंग इनके अंदर प्रेजेंट होती है. इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो जेली लाइक भी हो सकती है, जेल से भरी हुई हो सकती है. उसके अंदर फ्लूइड होता है और वो डेंस या रिजिड यानी बहुत ज्यादा गाढ़ी थिकनेस इसके अंदर होती है. तो ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर क्या है, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर सारी सेल्स आपस में एम्बेडेड रहती हैं, यानी जुड़ी हुई रहती हैं. ठीक है. फिर आता है हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसके भी टाइप्स हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एरियोलर टिश्यू के बारे में. एरियोलर टिश्यू बेटा, ये जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू आप इसको पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं, और ये जेली लाइक मटेरियल अपने अंदर कंप्राइज करता है. ठीक है. इसके फर्दर 5 पार्ट्स हैं, एरियोलर टिश्यू, डेंस, रेगुलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड वैस्कुलर. जो आपके एरियोलर टिश्यू होते हैं, एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं, उनको आप पैकिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं. हेलो मैम आ रही है? यस मैम. एरियोलर टिश्यू को आप यस मैम. पैकिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं. एरियोलर टिश्यू के आपके 2 पार्ट्स हैं, व्हाइट कोलाजन फाइबर एंड येलो इलास्टिक फाइबर. ये जो कोलाजन फाइबर जितने भी होते हैं, तो कोलाजन से आपका मीनिंग होता है यानी उस चीज को आपस में पूरा अटैच करके रखना, और उस प्रोटीन के बने हुए होते हैं, यानी कोलाजन एक प्रोटीन का नाम है जिसके ये बने हुए होते हैं कोलाजन फाइबर. ठीक है. ये एक आपका व्हाइट कलर का प्रोटीन है जिससे ये बना हुआ होता है, व्हाइट कोलाजन फाइबर. और ये कोलाजन फाइबर ही क्या करता है, कोलाजन प्रोटीन को जब हम बॉईल करते हैं तो ये अपने आप को जिलेटिन में चेंज कर लेता है. कोलाजन प्रोटीन चेंज इनटू जिलेटिन ऑन बॉइलिंग. फिर है आपका येलो इलास्टिक फाइबर. तो येलो इलास्टिक फाइबर में क्या है, ये प्रोटीन इलास्टिन नाम के प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसलिए इनका नाम इलास्टिक फाइबर है. इलास्टिन नेम के प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं. जितने भी कोलाजन होते हैं, कोलाजन फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और इलास्टिन फाइबर उसको इलास्टिसिटी देते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी दोनों टर्म्स अलग होती हैं, ध्यान से आप इन दोनों टर्म्स को समझेंगे. फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, यानी कोई भी चीज अगर आप बेंड कर रहे हैं तो वो बेंड करने पे ब्रेक नहीं होगी, तब तो वो फ्लेक्सिबल है. लेकिन अगर आप इसको
बेंड करेंगे तो ये बेंड करने पे ब्रेक हो जाएगा, यानी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये होता है फ्लेक्सिबल होना। और एक वर्ड है आपका इलास्टिसिटी। जैसे रबर बैंड होती है, रबर बैंड को आप खींचते हैं तो वो अपनी एक लिमिट तक खिंचती है, स्ट्रेच होती है, लेकिन जैसे ही उसकी लिमिट क्रॉस होती है वो वहां पर से ब्रेक हो जाती है। उसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ जितनी होती है तभी तक वो स्ट्रेच करती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक बिहेवियर। क्लियर टू ऑल? ये है हमारा एरियोलर टिश्यू जिसमें व्हाइट कोलाजन फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, और येलो इलास्टिक फाइबर जो इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं वो इलास्टिसिटी देंगे। ठीक है, फिर आ जाता है आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स। ठीक है, टेंडन्स और लिगामेंट्स के बारे में आप डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे। जितने भी आपके एरियोलर टिश्यू जो किसके बीच में होते हैं, स्किन और मसल्स के बीच में लाई करते हैं। इसमें हमारे टेंडन्स कैसे होते हैं, फाइब्रस होते हैं। डेंस रेगुलर में जो टेंडन्स होते हैं वो फाइबर के बने हुए हैं, यानी वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। ये ज्यादा अपने आप को बेंड नहीं करा सकते। ऐसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज को आप टेंडन्स कहते हैं। ठीक है, और ये मसल को बोन से जोड़ते हैं। मसल जितनी भी हमारी होती हैं मांसपेशियां, उनको हड्डी से यानी बोन से जोड़ने का इन्हीं का काम होता है। ठीक, फिर आते हैं आपके पास लिगामेंट। लिगामेंट क्या करते हैं, दो बोन्स को, जैसे आपकी फिंगर जब बेंट होती है तो दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई है, तो दो बोन्स को आपस में जोड़ने के लिए लिगामेंट्स का रोल होता है। तो लिगामेंट इंदर मैट्रिक्स बहुत कम होती है और इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत कंसिडरेबल यानी मीडियम स्ट्रेंथ के ये होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हम टेंडन्स एंड लिगामेंट्स की बात करते हैं। फिर आता है आपका एडिपोज टिश्यू। जैसे व्हेल होती है, व्हेल की जो बॉडी स्किन है वो बहुत थिक है। हो जाइए। जो व्हेल है, व्हेल की जो बॉडी है वो क्या है, बहुत ज्यादा थिक होती है। तो उसकी जो स्किन है, जिसकी थिकनेस जिसकी वजह से है, वो किसकी वजह से, फैट की वजह से, और उस फैट को आप ब्लबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लबर। तो इसके पास एडिपोज टिश्यूज जितने भी होते हैं, इनके पास एडिपोसाइट्स नाम की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी सेल्स? तो फैट्स को स्टोर करता है। एडिपोसाइट्स नाम की सेल्स होती हैं जो फैट को अपने अंदर स्टोर करती हैं। चाहे वो किसी भी एनिमल की आप बात कर रहे हैं तो एडिपोज सेल्स अपने अंदर फैट को स्टोर करती हैं। ठीक, तो एडिपोज जो टिश्यू होता है ये हमारे हार्ट को कवर करता है ताकि हमारे हार्ट के अंदर शॉक एब्जॉर्बर लगा रहे, क्योंकि हार्ट के पास क्या होती है, शॉक एब्जॉर्बिंग सेल्स होती है ना। अगर आप गिरते हो, झटका लगता है, चोट लगती है, ताकि हमारे हार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वहां पे फैट ग्लोब्यूल्स की जरूरत होती है। इसलिए वहां पर एडिपोसाइट सेल्स मिलकर एडिपोज टिश्यू बनाती हैं और हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देती हैं। ठीक है, तो ये आपकी हार्ट में प्रेजेंट हुई और ये क्या करती है, स्टोर करती है अपने अंदर फैट को और इंसुलेट करती है हमारी बॉडी को ताकि हीट लॉस ना हो सके। हमारी बॉडी, हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? जिससे कि हमारी बॉडी में से जो वार्म निकलती है वो इकट्ठी हो सके और हमें ज्यादा ठंड ना लग सके। यानी हमारी बॉडी में से जो हीट निकल रही है वो अंदर ही रहे, हम बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते। हाँ, तो ये एडिपोज टिश्यू की जो लेयर है ये भी यही काम करती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर की वार्मनेस मेंटेन करने में हेल्प करती है और उसी वार्मनेस को बॉडी से बाहर निकलने से रोकने के लिए हम सर्दियों में वुलन क्लॉथ पहनते हैं। ठीक है, क्लियर टू ऑल? इसी तरीके से कैमल के अंदर हम्प होता है, कैमल के अंदर हम्प, यस मैम, मैंने देखा है, यस मैम, जो उसमें वाटर स्टोर करता है। यस मैम, यस मैम, अपने अंदर वहाँ पे फूड स्टोर करता है, वाटर स्टोर, फूड स्टोर होता है हम्प में, फूड इन वाटर स्टोर करता है। तो वो जो है वो भी किसका बना हुआ है, एडिपोज टिश्यू का ही बना हुआ होता है।
नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज स्केलेटल टिश्यू। तो स्केलेटल टिश्यू से ही आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बॉडी को रिजिड स्केलेटन देना, रिजिड आउटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, वो क्या है, स्केलेटल टिश्यू का काम होता है। जितना भी स्केलेटल टिश्यू होता है ये वर्टिब्रेट्स की बॉडी को सपोर्ट करता है। और यहाँ जो स्केलेटल टिश्यू होते हैं ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, बोन्स एंड कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होता है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बोन्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, जो कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन बोन्स आपकी हार्ड, टफ और इनइलास्टिक होती हैं। समझ आया? इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल होना, स्ट्रेच हो सकता है जो, तो कार्टिलेज इलास्टिक है लेकिन बोन्स इनइलास्टिक होती हैं। कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, बोन्स हार्ड होती हैं, टफ होती हैं। ठीक, जो मैट्रिक्स होती है कार्टिलेज की उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, और जो बोन्स की मैट्रिक्स होती है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, तो जो बोन्स होती हैं उसके पास केवल क्या है, आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हैं, लेकिन कार्टिलेज के पास केवल ऑर्गेनिक होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड ही केवल वहां पर होते हैं। कार्टिलेज ब्लड सप्लाई नहीं करता, लेकिन बोन्स के पास ब्लड सप्लाई होती है। these are the difference between bones and cartilage. ओके, जो ग्रोथ होती है कार्टिलेज की वो यूनिडायरेक्शनल होती है, केवल एक साइड ही बढ़ता है, लेकिन बोन्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमेशा ग्रो करती हैं। तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, बाई डायरेक्शनल। नेक्स्ट वन इज वेस्कुलर टिश्यू, जिसको आप फ्लूइड भी कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यू, जितने भी फ्लूइड हैं, हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के फ्लूइड मिलते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकेंड वन इज लिम्फ। ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ 2 टाइप्स के हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। इनकी जो मैट्रिक्स होती हैं उनके पास फाइबर्स नहीं होते और ये फ्रीली फ्लो करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली बहती हैं। ठीक है, आपकी ये होती है फ्लूइड। फिर आता है आपका ब्लड। ब्लड के बारे में आप बात करते हैं तो ब्लड के पास क्या होती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जितनी भी आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, ये क्या करती हैं, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। बेटा हु इज टॉकिंग? यस, तो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, जो हमारे वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये फ्लूइड फिल्ड होते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, ब्लड आता है और लिम्फ आता है। ब्लड हमारा फ्लूइडिटी प्रेजेंट करता है, प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। ऑक्सीजन कैरियर भी ब्लड होता है, फूड भी वही ट्रांसपोर्ट कराता है, और ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर ले जाने के लिए। एक ब्लड ही ऐसा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है और वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है। यानी अगर हम पानी पीते हैं और खाना खाते हैं तो उन पार्टिकल्स को बॉडी के हर पार्ट तक ले जाने का काम ब्लड का है, और ब्लड के अंदर ही डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है जो हमारी सारी सेल्स तक वो पहुंचाता है, और सारी सेल्स से एक एक्सक्रीटरी वेस्ट को, वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके ब्लड वापस लाता है और किडनी के थ्रू और हमारी यूरिन और सॉलिड फीसेस के थ्रू उसको एलिमिनेट कराने में बॉडी से हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्लड के पास हमारी 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, जिन्हें आप रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स इम्पार्ट रेड कलर टू अवर ब्लड एंड दे कैरी ऑक्सीजन। और डब्ल्यूबीसी क्या होती है, जो हमारी बॉडी के को फाइट करने में हेल्प करती हैं अगेंस्ट डिसीजेस। ठीक है, जितनी भी आपकी आरबीसी होती हैं उनको आप इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। थर्ड कंपोनेंट भी होता है ब्लड का, जिन्हें आप प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आपको चोट लग जाती है या आपको ब्लड
कहीं से लीकेज होने लगता है, कट लग जाता है, वाउंड होता है, तब बहुत तेजी से सारी प्लेटलेट इकट्ठी होती हैं और ब्लड को कोएगुलेट करने में, जमने में एक जगह पे मदद करती हैं ताकि ब्लड लॉस हमारी बॉडी से रुक सके। तो उसमें सारा किसका रोल है? प्लेटलेट्स का रोल होता है। ठीक है, जितनी भी हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारी क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं और ये जाइंट सेल्स होती हैं जो पूरे फ्रेगमेंट्स को फॉर्मेशन में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्लूइड के बारे में है, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में और आपका प्लेटलेट्स के बारे में। ओके, लिम्फ क्या होता है? ये हमारा लिम्फोइड टिश्यू होता है। लिम्फ क्या है? लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है हमारी बॉडी में जो जैसे ये क्या काम करता है? मिडिल मैन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल। ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्ट का काम करता है लिम्फ। लिम्फ के पास 2 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड व्हाइट कॉर्पसल्स। व्हाइट कॉर्पसल्स यानी लिम्फ क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट इंफेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आ जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करके हेल्प करता है बॉडी की, हमारी बॉडी की फाइट करने में डिसीज के अगेंस्ट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू।